बच्चों, मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का टीएसए क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे और स्वर संधि हमने पढ़ लिया था। उसी टॉपिक को हम आगे क्रम से बढ़ाते हुए आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। तो आज हम जो क्लास होगी हमारे व्यंजन संधि पर चर्चा होनी है। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि जो हमारी कहती है वो क्या कहती है, उस पर हमें चर्चा करनी है। व्यंजन संधि व्यंजन संधि ठीक है बेटा। इस व्यंजन संधि को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं और नाम होता है व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? हल संधि। क्या होता है? हल संधि। क्योंकि इसमें जो है हम हल से मतलब हलन से नहीं है। जो संस्कृत में हम जो है स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजनों को क्या कहते हैं बेटा? हल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि में हलन से मतलब हलन से नहीं है, व्यंजनों से मतलब है। यहाँ पर क्या है, व्यंजनों का प्रयोग होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? हल संधि भी है। तो कभी कभी प्रश्न में हमसे पूछा जाता है कि व्यंजन संधि से संबंधित उदाहरण, तो व्यंजन संधि ना देखें, हल संधि से आपसे चर्चा करेगा कि हल संधि तो नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि है। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि है। और विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है। विसर्ग संधि के नाम से ही जानी जाती है। तो व्यंजन संधि में इसमें कोई प्रकार नहीं होते, इसमें नियम चलते हैं बेटा। क्या चलता है? इसमें नियम चलते हैं। और इसका जो पहला नियम कहता है वो क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये नियम कहता है हमारा। अब बेटा यहां पर जो आ रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग क्या होते हैं हमारे? आप लोगों को पता है कि वर्ग जो है बेटा हमारे 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं हमारे? 5 वर्ग होते हैं। जैसे यहां पर क्या है हमारा? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और यहाँ च, छ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा का वर्ग, इसे कहते हैं हम चा वर्ग, इसे कहते हैं बेटा हम टा वर्ग, इसे कहते हैं हम ता वर्ग। और यहाँ पे फ्रीक होता है हमारा प, फ, प, भ और म, इसे कहते हैं बेटा हम पा वर्ग। ठीक है, इन सब वर्गों को याद करने का फॉर्मूला होता है हमारा कचट टप। क्या होता है बेटा? कचट टप। देखो का फोर का वर्ग, चा फोर चा वर्ग, टा फोर टा वर्ग, ता फोर ता वर्ग और पा फोर हो गया हमारा पा वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना है। तो देखो ये हमारे वर्ण हैं हमारे, तो ये पहला वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। मैं दूसरे कलर का ले लेता हूं। देखो का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। चा का जा हो जाएगा। टा का डा हो जाएगा। ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा और पा का बा में परिवर्तन हो जाएगा। नियम कह रहा है का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा और पा का बा में परिवर्तन हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर देख लीजिए, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी। और देखो इसको समझने के लिए बेटा थोड़ा सा हमें जो है ये नियम कह रहा है हमारा। अब इससे संबंधित 3 बातें और हमें दिमाग में बैठानी है। हमें क्या बेटा 3 बातें और दिमाग में बैठानी है। वो क्या होती हैं उसको हमें समझना है। अभी वो बात क्या है हमारी जो हमें यहाँ इस नियम से संबंधित समझनी है। देखो बेटा आपके पास 3 तरह के शब्दों की कंडीशन बन कर आएगी। पहली कंडीशन क्या है? यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और यहाँ पे क्या होगा? हलंत युक्त वर्ण होगा। क्या होगा? हलंत युक्त वर्ण होगा। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्या होगा? व्यंजन होगा।
क्या होगा, व्यंजन होगा। तब क्या होगा, जब बेटा इधर पहले स्टेप में हलंत युक्त वर्ण होगा और जब व्यंजन होगा तो क्या होगा, वर्ण आधा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वर्ण आधा बनेगा। क्यों बनेगा वर्ण आधा, क्योंकि आपने देखा है कि जिस वर्ण के नीचे, या वर्ण से मतलब क्या है, जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो व्यंजन क्या होता है, स्वर विहीन होता है। क्या होता है, स्वर विहीन हो जाता है। दैट मीन सीधा समझें तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वो आधा होता है। क्या होता है बेटा, आधा होता है। जैसे सपोज करो कि मैं का के नीचे हलंत लगा रहा हूं, तो अब ये का जो हो गया हमारा कैसा हो गया, ये आधा का हो गया हमारा। क्या हो गया, आधा का हो गया, पूर्ण का नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, हलंत सदैव जो है व्यंजन के नीचे लगेगा, किसी भी स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जब वर्ण आधा है तो आधे का आधे में ही तो परिवर्तन होगा, क्योंकि संधि में क्या होता है, मेल बराबर चीज के साथ में होगा, किसी भी छोटी चीज के साथ में मेल नहीं होगा। तो यहाँ पर हलंत लग रहा है तो वर्ण क्या बनेगा हमारा, आधा बनेगा। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है इसका, हलंत युक्त वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई स्वर होगा, और स्वर भी क्या होगा, मोस्टली छोटा या बड़ा हो सकता है, ई भी हो सकती है। लेकिन यदि छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो यहां पर क्या है, वर्ण आधा तो होगा, लेकिन स्वर क्या होता है, स्वर किसी वर्ण को पूर्ण कर सकता है। वो क्या कर सकता है, उसको पूर्ण कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, वर्ण पूरा बनेगा। वर्ण क्या बनेगा, पूरा बनेगा। वर्ण जो है हमारा क्या बनेगा बेटा, पूरा बनेगा। और अगर बड़ा अगर आ जाएगा, पूरा भी होगा और आका डंडा उसके साथ में और लग जाएगा। क्या होगा, आका डंडा उसके साथ में और लग जाएगी, आ की मात्रा और लग जाएगी। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, हलंत युक्त वर्ण होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, फिर व्यंजन होगा। क्या होगा, कोई व्यंजन होगा। पहली जैसी कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन बेटा हमें यहां पर फिर देखना है, इसमें और इसमें अंतर है। अम्मी और अब्बू में जैसे अंतर होता है, ऐसे इसमें और इसमें अंतर है। यहां पर देखना है हमें कि यहाँ पर व्यंजन होगा, लेकिन जिस यहाँ पे वर्ण आधा बनेगा, लेकिन जिस वर्ण को हम आधा नहीं लिख सकते, तो वहां पे क्या करेंगे, हम हलंत का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हलंत का प्रयोग करेंगे। हलंत का प्रयोग होगा, हलंत का प्रयोग होगा वहां पर। जैसे मैं यहां बात करूं, देखो आप, देखो यहां समझो, का को हम आधा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, का को, चा को हम आधा लिख सकते हैं, आधा लिख लिया हमने। टा को हम आधा लिख सकते हैं। टा का बदले किस में कर रहे थे हम, देखो गा को आधा लिख सकते हैं हम, गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, गा को हम आधा लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या था, जा, जा को हम आधा ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या था हमारा, डा, डा को हम आधा लिख सकते हैं, तो उसके नीचे क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। ऐसे क्या है, ता को हम का हम दा में, तो दा को हम आधा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या हलंत का प्रयोग करेंगे। पा का बा में परिवर्तन करें तो वा को हम आधा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो इसमें क्या वाह हमारा आधा बन जाएगा। यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर आधा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, डा और दा दो वर्ण हमें ऐसे मिले जहां पर हमें हलंत का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर जो है, एक तो ता वर्ग में और एक क्या है, टा वर्ग में, जो तीसरा वर्ण है उसको हम आधा लिखेंगे, तो दैट मीन हलंत का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं सॉरी, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए शब्द बनाते हैं और फिर हम देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, पहले के अकॉर्डिंग, पहले नियम के अकॉर्डिंग मैं लिखा है यहाँ पे दिख प्लस गज। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण परिवर्तन। अब आपको एक कंडीशन देख कर बतानी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली वाली, इसे मैं नाम दे दूं, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब इसे बताओ कि इसमें पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरी फॉलो हो रही है, तीसरी फॉलो हो रही है, बताना है आपको। तो इसमें बेटा पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं है हमारा। अब क्योंकि हम वर्ग का तीसरे वर्ण परिवर्तन, तो गा को हम आधा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या वर्ण हमारा आधा बनेगा, क्योंकि गा को हम आधा लिख सकते हैं। देखो आधा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन टा वर्ग और ता वर्ग वाली कंडीशन नहीं होगी। तो ता वर्ग वाला वर्ण तो है नहीं हमारा, क्या है हमारा, का वर्ग वाला वर्ण है हमारा। इसका है हमारा का वर्ण वाला वर्ण है हमारा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, तो का का परिवर्तन किसमें करेंगे, गा में, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। दो गाद आ गया, दूसरा वर्ड लिया हमने दिक प्लस भ्रम। क्या लिया हमने, दिक प्लस भ्रम, तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा दिग्भ्रम। देखो गादा बन गया हमारा। फिर दूसरा शब्द लिया मैंने यहाँ पे बाग प्लस दान। क्या लिया बेटा, बाग प्लस दान, तो शब्द बन जाएगा हमारा बेटा वागदान। क्या बना हमारा,
बागदान। दूसरा क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर, फिर दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चा का बदले किसमें करेंगे, जा में। मैं सब लिखा है यहाँ पर अच प्लस अंत। क्या लिखा हमने, अच प्लस अंत। देखो अब बतानी है आपको कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। बेटा आप देखो दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो देखो नियम के अकॉर्डिंग हमने चा का बदले लिखेंगे जा में, तो जा हमारा नियम के अकॉर्डिंग आधा बना, और ये वाला इसको पूर्ण कर लेगा, शब्द बन जाएगा हमारा अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत। ऐसे दूसरा शब्द लिया हमने अच प्लस अंता। क्या लिया हमने, अच प्लस अंता। तो देखो जा नियम के अकॉर्डिंग आधा बना, इस वाले आने इसको पूर्ण करा, शब्द क्या बन गया हमारा, अजंता। ठीक है, तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ता का बदले किसमें होगा, डा में होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे षट जमा दर्शन। क्या लिखा मैंने, षट जमा दर्शन। तो टा का बदले किसमें हो रहा है, देखो टा का बदले किसमें कर रहे हैं हम, देखो डा को हम आधा नहीं लिख सकते, तो देखो हमें टा का बदले किसमें करा था, डा में करा, हलंत लग गया हमारा, क्योंकि यहाँ व्यंजन है, शब्द बन जाएगा हमारा षट दर्शन। क्या बना हमारा शब्द, षट दर्शन। क्या बना, षट दर्शन। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं अभी। फिर हमने लिया षट प्लस आनन। क्या लिया हमने, षट प्लस आनन। अब फिर टा का प्रयत्न किसमें करेंगे बेटा, हम डा में करेंगे। तो टा का प्रयत्न हमने डा में कर लिया नियम के अकॉर्डिंग। इस शब्द को दो बार देख लीजिए आप समझ के लिए, षट प्लस आनन। आ वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। देखो क्या है, टा का प्रयत्न डा में करा, इस वाले आने इसका हलंत हट गया, यानी कि वर्ण पूरा हो गया, आ का अंडा और लग गया, शब्द क्या बन गया हमारा, सडानन। तो ये शब्द जो बन जाएगा हमारा सडानन, ये बन जाएगा, इस पर हलंत का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ता का दाम है, मैं सब लिखा, चौथा स्टेप होगा हमारा। मैं लिखा है पे सत्य प्लस भावना। और ता का प्रयत्न किसमें करेंगे हम, दाम में। शब्द क्या बन जाएगा हमारा बेटा, सद्भावना। ऐसे लिखा मैंने यहां पे सत्य प्लस धर्म। क्या शब्द बन जाएगा बेटा हमारा, सद्धर्म। ऐसे लिखा मैंने उत प्लस भावना। शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, उद्भावना। ठीक है, एक शब्द इसी में देखते हैं हम, उत प्लस ए। उत प्लस ए। अब देखो नियम के अकॉर्डिंग दा आदा बना, लेकिन ये वाला आ गया, इसके हलंत को हटा लेगा और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, उदय। तो उदय शब्द में हलंत का प्रयोग नहीं होगा, बाकी शब्द में हलंत का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आ ने इसका हलंत क्या है, यहां से हटा लिया। अगला पांचवा स्टेप क्या कह रहा है हमारा, पा का परिवर्तन बा में। मैं सब लिखा है यहाँ पे कप जमा जा। तो वा को हम आधा लिख सकते हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, कब्ज। ऐसे दूसरा वर्ड लिखा हमने अप जमा जा। क्या बन जाएगा बेटा, अब्ज। और ध्यान रखना है, अब्ज जो कहा जाता है ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी है, हमने कल पढ़े थे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो अब्ज जो कहा जाता है बेटा, सफेद कमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सफेद कमल को अब्ज कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लाल कमल को जो कहा जाता है, लाल कमल को, उसको कहते हैं बेटा हम सरसी रूह। क्या कहते हैं, सरसी रूह, या फिर उसे कोकनद भी कहते हैं। ये वन वर्ड्स में काम करेगा आपको, कोकनद भी कहते हैं। ऐसे ही जो नीला कमल होता है, क्या होता है बेटा, नीला कमल। नीला कमल उसे क्या कहते हैं हम वन वर्ड्स में, इंदिवर कहते हैं, नीलकमल नहीं कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसको साइड में नोट कर लेना। अगला जो शब्द बनेगा यहाँ पर हमारा, इसी में ही, ये अतिरिक्त है बेटा, ये अतिरिक्त है। बात आई थी तो मैंने आपको बता दी, ये अतिरिक्त है आपका। क्या है बेटा, अतिरिक्त है आपका। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं। मैं सब लिखा सुप प्लस अंत। क्या लिखा, सुप प्लस अंत। अब पा का प्रयत्न किसमें कर रहे हैं हम, देखो पा का प्रयत्न किसमें कर रहे हैं, वा में। तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, नियम के अकॉर्डिंग वा आधा बना, लेकिन इस वाले आने इसको पूर्ण कर दिया, शब्द क्या बन जाएगा, सुबंध। क्या बन जाएगा, सुबंध। तो ये अभी हमने देखो शब्द पढ़े, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अगले हम देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला दूसरा नियम कह रहा है हमारा, वो क्या कहता है हमारा, ता संबंधी नियम। क्या कहता है बेटा हमारा, ता संबंधी नियम कहता है हमारा। क्या कहता है वो देखो, ठीक है। ता संबंधी नियम कहता है, यदि ता के बाद में
चा या छा हो, ठीक है, चा या छा हो, ऐसी ता के बाद में टा हो या ठा हो, ऐसी ता के बाद में डा या ढा हो, ऐसी ता के बाद में ला हो, तो क्या होगा? तो हम उसका परिवर्तन किस में करेंगे वो नियम यहाँ पे कह रहा है। अब हम नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या अगला नियम क्या कहलाएगा? ता संबंधी नियम कहलाएगा। तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? ता के बाद में क्या होगा बेटा? चा या छा होगा। दूसरा क्या होगा? ता निकाल में जा या झा हो, ऐसी ता के बाद में क्या हो बेटा? टा या ठा हो, ऐसी ता के बाद में डा हो या ढा हो, ऐसी ता के बाद में क्या होगा बेटा? ला होगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा इसको हमें देखना है। तो देखो समझ लो बेटा, यहां पर अभी यदि ता निकाल में क्या होगा? चा या छा होगा, तो इसका जो परिवर्तन होगा किस में हो जाएगा? चा में होगा, यानी कि इसके पहले पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जब इधर हलंत युक्त वर्ण है तो इधर भी क्या बनेगा? हमारा आधा ही वर्ण बनेगा हमारा। ऐसी ताकत में क्या होगा? जा या झा होगा, तो इसका ताकत किस में करेंगे? हम जा में करेंगे। टा या ठा होगा, तो इसका बदले किस में करेंगे? आधे टा में करेंगे। ऐसी डा या ढा होगा, तो उसका बदले किस में करेंगे? डा में करेंगे। ताकत में ला होगा, तो उसका बदले किस में करेंगे बेटा? हम ला में करेंगे। ये इतना नियम हमें देखना है। अब शब्द से देख लेते हैं और इस प्रस्ताव की आ जाएगी। देखो मैंने सब लिखा है यहां पर, सत्य प्लस चरित्र लिखा। तो देखो ता के बाद में क्या आ रहा है? चा आ रहा है। ता के बाद में चा आ रहा है, तो हम पहले ता संबंधी नहीं पढ़े, तो ता का बदले किस में करेंगे? हम चा में करेंगे। देखो नियम बनना है ता का चा में, तो हमने देखो सा तो हमारा ऐसे ही रहा, ता का बदले किस में कर दिया? चा में कर दिया। ये शब्द ऐसे जुड़ गया, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? सच्चरित्र। ऐसे दूसरा लिखा हमने, दूसरा लिखा हमने उत जमा चारण। क्या लिखा? उत जमा चारण। तो देखो ता के बाद में फिर चा आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? उच्चारण। ठीक है। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने उत जमा छल। अब ता के बाद में देखो क्या आ रहा है बेटा? छा आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? उच्छल। बन गया हमारा। एक यहां पर एक कंडीशन फॉलो होगी। अब दूसरी कंडीशन तरफ बढ़ते हैं हम। इसे एक कंडीशन नाम देते हैं, इसे दो कंडीशन। देखो यहां पे भी दे सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और बेटा 5 नंबर। ठीक है। तो दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ता के बाद में क्या हो? जा हो या झा हो। तो देखो मैं ता के बाद में मैंने सब लिखा है यहाँ पे, सत प्लस जन। क्या लिखा बेटा? सत प्लस जन। तो देखो ता के बाद में क्या आ रहा है हमारा? ता के बाद में जा आ रहा है, तो इसका बदले किस में करेंगे? जा में करेंगे। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? सज्जन। क्या बना हमारा? सज्जन। ऐसे दूसरा लिखा हमने विपत जमा जाल। क्या लिखा हमने? विपत जमा जाल। तो शब्द बन जाएगा हमारा, देखो ता का जा में करेंगे, शब्द बन जाएगा हमारा विपजाल। क्या बना हमारा? विपजाल शब्द बना हमारा यहां पर ये। ऐसे तीसरा शब्द लिखते हैं हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत जमा ज्वल। उत जमा ज्वल। तो देखो शब्द बन जाएगा हमारा उज्ज्वल। जो शब्द हमसे वर्तनी में सबसे ज्यादा पूछा आता है, ये शब्द वर्तनी में पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या शब्द बन जाएगा हमारा? उज्ज्वल। क्या बन जाएगा हमारा? उज्ज्वल। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं हम, देखते हैं अभी। फिर तीसरी कंडीशन में चलते हैं, क्या है थोड़ा सा कर लेते हैं। टा या ठा। देखो इस ठा से ढा से इनसे कोई शब्द बनने नहीं है। ताकत में क्या हो? टा हो। तो देखो ताकत में क्या होगा हमारा? झा से भी कोई शब्द नहीं बनना है। अब देखो ताकत में क्या? डा हो। तो शब्द लिखा मैंने उत प्लस डैन। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? उड्डैन। क्या बन जाएगा बेटा हमारा? उड्डैन। ये बेटा द्वित ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, उड्डैन। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये शब्द हमारा ऐसे ही पूछा आता है और आयोग ऐसे ही पूछता है। चौथा शब्द बढ़ना है हमारा, ताकत में ला हो। मैंने सब लिखा है यहाँ पर, सॉरी चौथी कंडीशन है ये, यहाँ पर चौथी कंडीशन हो गई, ये चौथी कंडीशन हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर सत्य प्लस टीका। टा आ रहा है ना? सत्य प्लस टीका। तो शब्द बन जाएगा हमारा, देखो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? सट्टी का। क्या बन जाएगा हमारा? सट्टी का। ऐसे दूसरा लिखा हमने तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका। तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा तट्टी का।
इन दोनों शब्दों को भी हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द हमारे शुद्ध हैं। और ध्यान रखना कि आयोग जो है आपसे इस टाइप से पूछेगा, इसको ऐसे करके लिखे हुए होंगे। यहाँ पर कैसे होंगे बेटा? ऐसे करके लिखे हुए होंगे। अगला जो पांचवी कंडीशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। सॉरी, पांचवी कंडीशन है यहाँ पर। पांचवी कंडीशन क्या कह रही है? ता के बाद में क्या हो बेटा? ला हो। तो मैं सब लिखा है यहाँ पर, उत प्लस लेख। ठीक है, तो ता के बाद में देखो ला आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? उल्लेख। ऐसे दूसरा लिखा मैंने तत् प्लस लीन, तो शब्द बन जाएगा बेटा हमारा तल्लीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तल्लीन। अब बेटा यहां पर एक चीज आपको देखनी है जो और लोगों से आपको अलग करेगी, वो क्या है कि बेटा एक वर्ण होता है द्वित वर्ण। क्या होता है? द्वित वर्ण। द्वित वर्ण बेटा, द्वित वर्ण ऐसे वर्ण को कहा जाता है जो एक उसी वर्ग का आधा वर्ण हो, दूसरा वर्ण क्या हो? पूर्ण वर्ण हो। और द्वित वर्ण बेटा अपने वर्ण के साथ में मिलकर लगता है। अगर आपने उसमें जरा सा भी थोड़ा सा गैप कर दिया तो वो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहां सब लिखूं कुत्ता, ठीक है, आप ऐसे लिख दें तो ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। क्यों? क्योंकि ता वर्ण अपने वर्ण के साथ मिलकर लगेगा, और ये सब जो लिखेंगे हम ऐसे करके लिखेंगे, तब ये सब शुद्ध होगा हमारा। ठीक है, तो देखो आपने देखो जहां पे भी देखा है, देखो मैं चा वर्ण को वर्ण के साथ मिलाकर लगाया, देखो मिलाकर लगाया है मैंने, देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, मिलाकर लगाया है। देखो यहाँ पर क्या है हमारा? देखो मिलके यहाँ पर नहीं लगा, देखो ये द्वित वर्ण है जो खड़ी पाई वाला नहीं था हमारा। दूसरा देखो हमारा, देखो ला मिलकर लग रहा है, ला मिलकर लग रहा है, तो ये हमारा क्या है? वर्ण अपने वर्ण के साथ मिलकर लगेगा, उसमें गैप नहीं देना है आपको। अगर गैप दे लिया तो वो वर्तनी की दृष्टि, क्योंकि एक टॉपिक हमारा वर्तनी का भी होगा हमारा अभी, तो वहां पर आपका क्या होगा? वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है हमारा? तीसरा नियम क्या कह रहा है हमारा कि तीसरा नियम है छा संबंधी नियम। क्या है बेटा? छा संबंधी नियम। यह क्या कह रहा है? यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले छा वर्ण जुड़ जाता है। तो छा से पहले क्या है बेटा? चा वर्ण जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर समझते हैं बेटा हम, ये नियम कह रहा है यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बन सकता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी हुई होगी? देखो इस टाइप से कंडीशन बनी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कोई स्वर होगा और उसके बाद में क्या होगा? छा वर्ण होगा, तो छा से पहले हम क्या है? चा वर्ण और जुड़ जाएगा हमारा। क्या होगा बेटा? छा वर्ण और जुड़ जाएगा। शब्दों से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो सब लिखा मैंने यहाँ पे बी प्लस छेद। तो देखो यहाँ पे स्वर है, उसका में क्या आ रहा है? छा वर्ण आ रहा है। तो इस छा से पहले, इस छा से पहले क्या है हमारा? चा वर्ण जुड़ जाएगा। चा मतलब आधा छा, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? विच्छेद। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे परी प्लस छेद। तो देखो ई आ रही है स्वर यहाँ पर, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? परिच्छेद। ऐसे दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर लक्ष्मी प्लस छाया। तो देखो यहाँ पर बड़ी आ रही है, उसका में छा आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? लक्ष्मी छाया। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने अब जमा छेदक। देखो स्वर आ रहा है, उसका में छा आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा? अपछेदक। क्या बन गया हमारा शब्द बेटा? अपछेदक। ऐसे ही दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पर वृक्ष प्लस छाया। देखो आ रहा है, उसका में छा आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? वृक्ष छाया। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहां पर अनु प्लस छेद।
देखो ऊ आ रहा है, उसका नाम है छावर्ण आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा अनुच्छेद। क्या बन गया हमारा अनुच्छेद। तो देखो नियम क्या कह रहा है, यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद, तो देखो पहले पहले स्टेप में क्या आ रहा है हमारा, स्वर आ रहा है। देखो यदि किसी स्वर के बाद, तो देखो यहाँ पे स्वर आ रहा है, और उस कान में क्या आ रहा है, स्वर कान में क्या है, छावर्ण। तो देखो स्वर कान में छावर्ण है, देखो स्वर के बाद में छावर्ण है, देखो स्वर के बाद में छावर्ण है, स्वर के बाद में छावर्ण है, स्वर के बाद छावर्ण है, स्वर के बाद छावर्ण है। तो देखो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है हमारा, चावर्ण जुड़ रहा है हमारा, क्या जुड़ रहा है, चावर्ण जुड़ रहा है। ठीक है, ऐसे संधिच्छेद शब्द बन जाएगा, संधि प्लस छेद तो बन जाएगा क्या, संधिच्छेद। ठीक है, तो हमने ये अगला नियम पढ़ लिया, हमने अगला तीसरा नियम पढ़ लिया। अब हम चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है बेटा, चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा नियम क्या कह रहा है हमारा, चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि ता के बाद सा आए तो ता को चा तथा सा का छा, सा का छा में परिवर्तन कर देते हैं, का छा में परिवर्तन कर देते हैं। नियम ये कह रहा है, लेकिन मैं इसे और शॉर्ट कर दूंगा अभी आपके लिए, और शॉर्ट कर दूंगा जिससे आपके लिए बहुत इजी वे में हो जाएगा। बेटा चलो भीड़ में मत दिखो, भीड़ से अलग, तो आपके लिए अलग बात क्या होगी, उससे भिन्न बात क्या होगी, वही आपको समझनी है। मैं इसी नियम को देखो परिभाषा से लिख रखी है, मैं इसको और शॉर्ट कर दूंगा और मैं समझा रहा हूँ। देखो आपको इजी वे में बिल्कुल आपके समझ में आएगा, आपके समझ में आएगा और लगेगा कि हाँ कुछ है। देखो कंडीशन क्या बनी हुई होगी, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और यहाँ पर क्या होगा, ता होगा, क्या होगा, ता होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सा होगा। तो ता का परिवर्तन किस में कर देंगे हम, चा में कर देंगे, सा का परिवर्तन किस में कर देंगे, छा में कर देंगे। ऐसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा हमारा, ता होगा, और यहाँ पे क्या होगा, शा होगा। तो ता का परिवर्तन किस में कर देंगे हम, चा में कर देंगे, ऐसे समझ लो, और सा का परिवर्तन किस में कर देंगे हम, छा में कर देंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब सब देखते हैं तो आपके समझ में देखो ज्यादा आ जाएगा। देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर, मैं लिखा यहाँ पे तत् प्लस शिव। तो देखो पहली बात तो देखो ता के बाद में सा है, देखो ता के बाद में क्या है, सा है। इस ता का बदन किस में करेंगे, देखो पहला ता तो हमारा ऐसे ही रहा, इसका बदन किस में करें, चा में कर रहे हैं, चा में कर दिया हमने। सा का बदन किस में, छा में कर देंगे, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, तच्छिप। क्या बना, तच्छिप। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने, उत जमा शिष्ट। तो देखो ता के बाद में क्या है हमारा, चा है, तो ताका का किस में परिवर्तन करेंगे, चा में, और देखो छा हो गया, सत बन गया हमारा उच्छिष्ट। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने, सत जमा शास्त्र। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, सच्छास्त्र। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने, उत प्लस स्वान। तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा, उच्छवान। अब देखो शाह में देखो सा आधा है हमारा, तो यहाँ पर हंद का प्रयोग करेंगे, सद बन जाएगा हमारा उच्छवान। ऐसे दूसरा लिखा मैंने, उत जमा श्वास। तो देखो छा आधा बना, छा हमारा सा आधा है हमारा, सद बन जाएगा हमारा उच्छ्वास। ठीक है, ये हमारा चौथा नियम हो गया। आप देख रहे हैं कितने इजी वे में है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। और बेटा संधि जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे तत्सम शब्दों ही कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं बेटा, तत्सम शब्दों ही कर रहे हैं। और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे बाहर शब्द नहीं आते, क्योंकि इस हिंदी में कोई अलग नहीं है। यही आपका पैट में होगा, यही टेट में होगा, यही सी टेट में होगा, यही सुपर टेट में होगा आपका, यही लेखपाल में होगा, यही कांस्टेबल में होगा, यही एसआई में होगा। तो वहाँ पर सभी परीक्षाओं में आपका यही है, यहाँ पर भी यही होगा, अदर स्टेट में भी वो होगा। तो ये स्टेट ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए यूपी के लिए, अदर स्टेट के लिए वैलिड होगा, अदर स्टेट में भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा ये। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगले नियम, पाँचवें नियम तरफ बढ़ते हैं हम। पाँचवा नियम और पढ़ते हैं अभी हाथों हाथी हम, पाँचवा नियम भी हाथों हाथ कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको भी देखिए। अगला नियम कह रहा है पाँचवा नियम, मैं संबंधी नियम। क्या कह रहा है बेटा, म संबंधी नियम, मां संबंधी। ये क्या कह रहा है, यदि
म के बाद यारालावा। यारालावा क्या है बेटा? ये अंतस्य व्यंजन। यारालावा के यदि माँ के बाद यारालावा श स श और हा में से, यानी कि उष्म व्यंजन में से कोई एक वर्ण हो तो म अनुसार, अनुसार जानते हैं बेटा, माँ अनुसार में बदल जाता है। मैं लिख दिया है माँ अनुसार में बदल जाता है, ये नियम कह रहा है। तो माँ किस में बदल जाता है? हमारा अनुसार में बदल जाता है। अब देखो इसको हम, ये नियम कह रहा है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो दिमाग देखो ऊपर रखा हुआ है, तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। देखो परिभाषा कह रही है, हम देखो इसको ऐसे पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है? माँ है, उसके बाद में क्या होगा? अंतस व्यंजन होगा या रा ला वा और शा स शा और हा। अगर इनमें से कोई एक वर्ण होगा तो इस माँ का परिवर्तन किस में कर देंगे बेटा? हम अनुसार में कर रहे हैं। अनुसार मतलब अंक की बिंदु परिवर्तन हम कर देंगे। देखो मैं शब्द उठाता हूँ और फिर देखते हैं हम। देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे सम प्लस सार। तो देखो माँ के बाद में देखो हमारा क्या आ रहा है? सा आ रहा है, तो ये माँ कैसे मिल जाएगा? हमारा माँ का परिवर्तन कर रहे हैं हम। माँ का माँ समझ, माँ के बाद में क्या है? ये अलावा ससम है, तो माँ का परिवर्तन किस में कर देंगे? अनुसार में कर देंगे। तो देखो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? संसार। कोई परेशानी? माँ का परिवर्तन किस में? सा में करे संसार। ऐसे दूसरा शब्द उठाया मैंने सम प्लस वाद, सब क्या बन जाएगा बेटा? हमारा संवाद। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने यहां पर सम प्लस हिता, शब्द क्या बन जाएगा? देखो माँ के बाद में हा है, देखो माँ के बाद में बा है, देखो माँ के बाद में हमारा वाह है, और माँ के बाद में देखो हमारा क्या हा है, शब्द क्या बन जाएगा? हमारा संहिता। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने सम प्लस है, तो देखो माँ के बाद में शा आ रहा है, देखो माँ के बाद में क्या आ रहा है? शा आ रहा है हमारा, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा? हमारा सन से। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने सम प्लस लिप्त, तो देखो माँ के बाद में क्या आ रहा है? हमारा ला आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा? संलिप्त। ऐसी माँ के बाद में क्या है? ये आ जाए, मैंने लिखा सम प्लस योग, क्या शब्द बन जाएगा बेटा? हमारा संयोग। ठीक है, शब्द बने हमारे। ऐसे एक शब्द और देखते हैं, सम प्लस लेप, माँ के बाद में देखो ला आ रहा है, देखो माँ के बाद में ला आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा? हमारा संलेप। ठीक है, आज बेटा हमने ये 5 नियम पढ़े। इन 5 नियम के अलावा और कोई नियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस नियम में कई सारे नियम इंक्लूड हैं। और आपने देखो पहला नियम, 5वां नियम पढ़ा माँ संबंधी नियम। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ता के बाद में सा है, तो ता संबंधी नियम था हमारा, ये भी। नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था हमने छा संबंधी नियम, और उसके बाद में पढ़ा था बेटा हमने ता संबंधी नियम, और उसके बाद में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि का गा में परिवर्तन करा था, चा का जा में करा था, टा का डा में करा था, ता का दा में करा था, और पा का बा में परिवर्तन करा था। इस प्रकार से हमने देखो ये 5 नियम यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आज व्यंजन संधि खत्म हो गई है। व्यंजन संधि को हम क्या है? हलंत संधि के नाम से या हल संधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ होता है और इसकी पहचान यही होगी कि इसमें हलंत का प्रयोग हो रहा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वरों का समावेश होगा। यहाँ पर क्या है? पहले स्टेप में क्या हलंत आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने पढ़ा व्यंजन संधि को। अगली के साल क्लास आपकी विसर्ग संधि की होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।